हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, हाउ पाकिस्तानी ट्रीट एनिमल्स वर्सेस हाउ इंडियन ट्रीट एनिमल्स। पाकिस्तानी एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और इंडियन फिर एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं, आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो जल्दी से देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। पहले एक पाकिस्तानी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक वडेरे ने ऊंट की टांग काट दी है। उस वीडियो में कितना हकीकत है ये देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल सुसाइड भी हो जाए। ये ऊंट है गाइस। जी बिल्कुल, जुल्म की दास्तानें तो आपने आए रोज मीडिया में देखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जुल्म की दास्तान से पर्दा चाक कर रहे हैं कि जिसको इंसानी अक्ल देखकर और सुनकर जो है वो हैरान हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ के दूर अफ्तादा इलाका 70 किलोमीटर के फासले पर। ये वर्कशॉप का वो इलाका है जहाँ पे गुज़िश्ता रोज एक ऐसा दिलख्राश वाक़या पेश आया जिसके पेश नज़र जो है आम इंसान जो है वो खून के आंसू रोए, तो मैं समझता हूँ कि ये कम है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है एक ऊँट यहाँ पर मौजूद है। ये इस इलाके का ऊँट है। इस यहाँ के इलाके का जो इलाका मकीना, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये ऊँट जो है एक जिंदा ऊँट है और इसकी जो है एक जालिम शख्स ने जो है इसकी जिंदा टांग काट दी गई थी। टांग काटने की बुनियादी वजह यह बताई जाती है कि ये ऊँट जो जानवर है, जो बेजुबान है, ये किसी फसल में पड़ा था। उस मालिक जिसकी ये जमीन थी उस फसल में पड़ा था और जालिम शख्स ने और तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन इस ऊँट के बच्चे की जो है वो टांग कुल्हाड़ियों के वार करके इसकी टांग काट देगी। 24 घंटे हो गए, आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ऊंट की आंखों में आज 24 घंटे के बाद भी आंसू जो है वो निकल रहे हैं। ऐसा जुल्म कि मैं समझता हूं कि इसकी दास्तान हमें कहीं नहीं मिलेगी। आपको मैं बताता जाऊं कि ये ऐसी जुल्म की दास्तान है जो हमें पत्थर के दौर में ले जाती है कि ऐसा जुल्म जो है आज से 1400 साल कबल शायद किए जाते हों, लेकिन इस दौर जदीद के अंदर ऐसे जालिम इंसान बैठे हुए हैं कि जो अब जानवरों पर भी अपनी जो है वो वहशत जो है वो करते हुए दरेक नहीं करते। मेरे साथ इस वक्त ऊँट के जो मालिक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया और अभी तक जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कौन सा किरदार अदा किया है कि इस जानवर को जो है वो इंसाफ मिल सके। मैं इस वक्त इनके ऊँट के मालिक के साथ बात करूंगा। भाईजान, क्या नाम है आपका? सदर फकीर सदर फकीर बैन साहब, आप ये बताएं, ये ऊँट आपका है? जी हाँ, मेरा। कैसे ये वाकया पेश आया? ये ऊँट इधर भेटू में जो है ना, इधर चरता फिरता है, हमारे को पता ही नहीं चला कि इधर आ गया इसकी खेती में। तो वजह क्या थी टांग काटने की? हमारे ध्यान करता है, वेल करता है, इसी वजह से। इस वजह से? हाँ जी। तो ये वाकया कहाँ पेश आया? वो इधर से आधा किलोमीटर इस तरफ है। वहाँ कोई जमीन है, वहाँ कोई फसल? हाँ, जमीन है। फसल किसकी फसल है वो? वो गुलाम रसूल शहर की है, उसके मकादार की है। आप क्या समझते हैं कि गुलाम रसूल शाह आपका मुल्जम है जिसने ऊँट की टांग काटी है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा जो है ना कजन, वो उसके पास गया था, वो टांग लेके रात को। भाई हम आए तुम्हारे उताक पे, हमारे से मिलो, आपकी जमीन है उधर, हमारे ऊँट की टांग जो है ना उन्होंने किसी ने काट दी है, तुम जो है हमारे साथ चलो। उसने बोला मैं इधर हूँ नहीं, आप खुद जाओ कौन है जिसने काटी है, हम फिर फैसला करेंगे। भाई आपकी जमीन आपकी है, आप ही आओ ना हमारे साथ। अभी तक नहीं आया, नहीं उसने बोला कि आप जानो, आपका काम जानो। आप पुलिस में गए? हाँ जी हाँ, पुलिस थाने पे गए? इधर मुड़जमड़ाऊ पे गए थे। मुड़जमड़ाऊ के बाद और थाना कौन सा लगता है? वो मंगली थाना लगता है। मंगली थाने पे गए? जी हाँ। उधर हमने उस पुलिस को हमने यही बोला, मुडवाली को, कि आप चलो हमारे साथ, उधर देखते हैं। हमारी जो ऊँट वहाँ पड़ी है, उसकी टांग कटी हुई पड़ी है, उधर चलो आप। उसने बोला नहीं, अभी नहीं, अभी चलते हैं थाने पे मंगली। उधर हम रात को 2 लोग गिरफ्तार करके आए। भाई हमने तो किसी के ऊपर नहीं किया, हम जब देखेंगे नहीं किसी को जहाँ पक नहीं करेंगे, ऐसे तो हम किसी के ऊपर। आप कैसे कह सकते हैं कि गुलाम रसूल के ऊपर आप कह रहे हैं? उसकी जमीन है, वो उसके पास गए, उसने हमारे को मुंह नहीं दिया। भाई आप ध्यान करवाते हो, ये करते हो, कैसे होता है? माल ऐसे क्यों छोड़ते हो? FIR दर्ज हुई, आपके SSP सांगड़ कहता है कि मालकान जो है वो FIR किसी मुल्जम को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हमारे को बोल रहे थे, जो रात को उठा के लेके आए ना, पता ही नहीं कौन है, उनके ऊपर काटो। ये इनका अपना मसला है, हमारा उसमें नहीं है। तो क्या पुलिस किसी और पे कटवाना? हाँ, और के कौन है वो बंदा? वो शर है, किसी दूसरे बंदे के हारी है। यानी जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं उस पे नहीं काट रहे, वो तो उस जमीन से भी दूर है, उससे भी दूर है। देखिए जी, आपने मालिक का मौक़िफ़ सुना है। मालिक का ये कहना था कि जो गुलाम रसूल शाह है जिसकी जमीन में ये वाकया पेश आया, हम उसके ऊपर FIR दर्ज कराने जाए। अगर कानूनी लिहाज से हम इस पहलू को देखें तो जो मालिक जिसमें FIR में नॉमिनेट करेगा उसी पे ही FIR दर्ज होगी। लेकिन मंगली पुलिस ने
अपनी मर्जी के साथ जो है सरकार की मुद्दत में इस ऊंट के काटने के टांग काटने का वाकये की जो है FIR दर्ज कर दिए नामालूम मुल्जमान पर। देखना यह है कि ये जो ऊंट है इसके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान पेश आई है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस इलाके में इतना बड़ा जो है ये वाकया हुआ कि एक जानवर को भी हमने नहीं बख्शा, कि जिसके साथ जो है एक सिर्फ फसल के कुछ पौधे जो है खाने पे नुकसान करने पे उस ऊंट की जो है वो टांग काट दी गई है। जुल्म बर्बरियत का इसका फैसला कौन देगा का वक्त जो कर रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि जो मुल्जमान है उस पर FIR करके पुलिस का ये काम है कि वो इंसाफ पे मबनी जो है हकीकत पे मबनी असूलों के मुताबिक जो है वो FIR दर्ज करके मुल्जमान को वॉच आउट करे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। दरअसल रायपुर में एक गाय और एक कपड़ा व्यापारी की प्यार की कहानी सामने आई है और वायरल है। शहर में शायद ही ऐसा प्यार कभी किसी को देखने को मिला। रायपुर के कपड़ा व्यापारी और गाय का प्यार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दिन गाय शोरूम खुलने के बाद आती है और उसके बाद कुछ देर गद्दी में बैठती है मालकिन की तरह। इस दौरान व्यापारी शोरूम में आने जाने वालों को किसी को नहीं रोकता। वो गौ माता को देखता है और उन्हें बकायदा सेब खिलाता है और वो गद्दी पर बैठकर कुछ घंटे बैठती हैं और वहां से कुछ घंटे गुजारने के बाद वापस निकल जाती है। इस दौरान व्यापारी और गौ माता का प्रेम बेहद जग जाहिर है, क्योंकि गौ माता प्यार से उसे चूमती हैं, चाटती हैं और प्यार दुलार करती हैं। ये सिलसिला बीते 7 सालों से हर दिन बिना किसी छुट्टी के चला रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्यापारी के ऊपर जिस तरह से गौ माता का आशीर्वाद बरस रहा है, इस दुकान में रोजाना इस गाय की वजह से बिक्री बढ़ गई है। खुद दुकानदार का मानना है कि यह सौभाग्य की बात है कि वो आशीर्वाद देने रोज आती है। गाय को सेब बहुत पसंद है, इसीलिए गाय को पसंद करने वाले और उन्हें देखने वाले उन्हें एप्पल खिलाते हैं, यानी सेब खिलाते हैं, और इसीलिए उनका नाम एप्पल वाला गाय पड़ गया है। छत्तीसगढ़ की इस राजधानी की इस कहानी में सबसे बड़ा कपड़ा का जो बाजार है, जिसे पंडरी बाजार कहते हैं, वहां पर लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता का आशीर्वाद इस व्यापारी को मिल रहा है। इलाके की महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट के एक शोरूम में हर दिन गाय दस्तक देती है और वो शीशे का दरवाजा बिना किसी झटके के आराम से खोलती है और अंदर चली जाती है। इस दुकानदार और गौसेवक का नाम है पदम डाकलिया। पदम डाकलिया खुद बताते हैं कि 7 साल पहले एक दिन धनतेरस के दिन वो दुकान में पूजा कर रहे थे। उसी समय ये गाय उनकी दुकान पर पहुंची थी। पदम गौभक्त भी हैं, जिनका मानना है कि गाय उनकी माता है और इस सृष्टि की भी। हाँ बिल्कुल यार, गौ माता भी उन्हें तब से इतना ही प्यार करती चली आ रही है। यही वजह है कि रोज पदम की साड़ी की दुकान में ये गाय आती है और रोजाना आकर बाकायदा शोरूम का दरवाजा खोलकर अंदर गद्दी में बैठ जाती है। कुछ देर वहां बैठने के बाद गाय अपने आप खुद उठकर चली जाती है। ये सिलसिला 7 सालों से अनवरत चला आ रहा है। इस गौ माता और दुकानदार के प्रेम की चर्चा पूरे इलाके में है। दुकानदार का तो यहाँ तक दावा है कि जब से गाय उनकी दुकान में आने लगी है, तब से उनकी दुकान का मुनाफा बेहतर हो गया है। बहरहाल दुकान में गाय के आने का सिलसिला 2016 से हुआ शुरू, तब से लगातार जारी है। शोरूम वाले इस गाय को चंद्रमणि कहकर पुकारते हैं। इसके साथ ही उसका एक बछड़ा चंद्रभान भी है जो रोज आता है, लेकिन वो दुकानदार की दुकान के अंदर नहीं आता। वो बाहर खड़ा रहता है और जब तक माँ वापस नहीं आ जाती वो दुकान का दरवाजा नहीं छोड़ता है। इस दौरान दुकानदार के पास ग्राहक आते रहते हैं और उनको साड़ियां और सामान बेचा जाता रहता है, लेकिन गाय अपनी जगह बैठी रहती है। और ये सब देखकर ग्राहकों को भी कोई आश्चर्य से कम नहीं होता है। गाय का बछड़ा दुकान के भीतर नहीं आता, और ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो गाय के साथ 24 घंटे रहता है वो अंदर क्यों नहीं आता है। सिर्फ माँ ही गाय के अंदर आती है। साड़ी के दुकानदार और दुकान के मालिक पदम डालकिया का कहना है सेब पसंद होने की वजह से वो लगातार गाय को सिर्फ सेब खिलाते हैं। गाय को भारत में माता कहा जाता है और ये उनका सौभाग्य है कि गौ माता उनकी दुकान पर खुद चलकर आती हैं और उन्हें सेवा करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो गाय का दूध बचपन से उपयोग करते आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने बाकायदा एक गौशाला भी शुरू की है। इसके साथ ही गौमूत्र और गाय के गोबर का उपयोग भी करते हैं। और उनकी अपील ये भी है कि लोग आवारा पशुओं को खासकर गायों को न छोड़ें,
जब भी वो आपके दरवाजे पर आए तो उन्हें एक रोटी सत्कार स्वरूप जरूर खिलाएं और उनका देखो भाई, आशीर्वाद हाँ। जरूर लें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार आप अंदाजा लगाओ, ये दो पहलू थे भाई एक सिक्के के। वाकई में एक ने कुछ गेहूं के क्या 2-3 कुछ मतलब क्रॉप्स खा ली होंगी, उसकी तो टांग उसने काट उसकी दी है। टांग मनूस के और बच्चे ने उसके काट बाद दी। अच्छा उसके बारे में और ये भी अगर रोला ना डलता ना, लोग इसके ऊपर मीडिया सोशल मीडिया का ये पावर है, ये रोला ना डलता तो ये किसी को पता भी नहीं होता। नहीं, वो पुलिस किसी और पे केस चला रहा है। किसी गरीब पे कैश डाल जाता, वो गरीब पकड़ा जाता सारी अच्छा, उम्र तुमने एक अंदर। और बात नोट की है, इस जो ऊंट था ना, हाँ। इसके लिए टांग भी इंडिया से आई। इंडिया से टांग आई थी, याद गाइस किस किस को याद है, याद हमने main है? channel इंडिया पे से election इलेक्ट्रिक दिया टांग था। आई थी और हाँ। स्पेशल टांग लेकर आए थे। बिल्कुल, और इंडिया से आप दी चेक थी। कर सकते हो इंडिया यार। से आई थी। ये फर्क है यार, मैं क्या बोलूं, इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखो, यार- इंडिया के लोगों से सीखो। यार- और इस गाय वाले बंदे का मैसेज चेक किया, कोई भी पशु पक्षी आपके पास आए या कुछ भी आए तो उसको एक रोटी रोटी जरूर दो। एटलीस्ट सत्कार के तौर पे दे दो। यार क्या बिल्कुल। बात की है यार। कोई भी जानवर है ना, उन्होंने कहा है कि किसी तरीके का भी आए, हाँ। तो देखो हमें पता है, बहुत रिस्पेक्ट है, गौ माता मानते हैं हर आप लोग, जानवर सब की कुछ- भाई। सब कुछ इंडिया में बहुत देखो ज्यादा डॉग्स की है। रिस्पेक्ट है। हाँ, इंडिया में देखो आप कोई भी जानवर आपको मिलेगा उसको हाँ। इतनी इज्जत से रखते हैं बिल्कुल। भाई, यहाँ तक कि आप, मैं क्या बोलूं, मेरे आवारा जो गली के वो कहते हैं ना, वो जो रात को डॉग्स वगैरह dogs, घूमते हैं, हाँ। भाई उनको भी लोग रोटी देता है, रोटी डालता है। वो भूखे नहीं जाते, इधर आते हैं तो पत्थर मारते हैं, पत्थर कहते हैं, मार के भागो। भगाते हैं, भागो यहाँ से। कुछ लोग हैं जो डाल देते हैं, ठीक कुछ है, लोग अच्छे लोग भी हैं। अब हैं, हम देखो डालते मैं- हैं, हम अब रोज भी यार डालते हैं। यार हाँ। प्रॉमिसली हम कह रहे हैं, हम जो भी होता है हम डाल अपना, देते हैं। हमारे घर के बाहर वो जगह बनी हुई है, हम उसके बिल्कुल, अंदर उसमें डाल देते हैं, मतलब आगे खा अच्छे जाते लोग हैं, भी हाँ। पाकिस्तान में हैं, ये हैं, नहीं हम बोल रहे अच्छे हैं लोग टोटली हैं, गंदे ही लोग बिल्कुल, हैं, हाँ। लेकिन बीच में कुछ ऐसे गंदी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा, बहुत बिल्कुल। ज्यादा गंदे लोग भी हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में आपको मोस्टली हर जगह पे आपको मिलेंगे। इधर छोटे छोटे बच्चों को मतलब डॉग को देख के पत्थर मार रहे होते पत्थर मार हैं, रहे अभी होते हैं। बचपन से उनको ये पता है, दिखाया गया कि मारो, डॉगी है इसको मारो, प्यार श्यार नहीं मतलब। बिल्कुल, तो ये सही बात बात है, है ये यार। फर्क आपका है क्या इसका यार। कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।